हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर हेमलता। फ्रेंड्स, आज मैं बच्चों के साथ बिताए दोपहर के कुछ पल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे होंगे काफ़ी काले बादल, घने बादल छाए हुए हैं और इसी के साथ बारिश भी शुरू हो गई है। ये मेरा मेहर के साथ राइम्स टाइम होता है। उसकी क्लासेस सुबह 9 बजे से और लगभग 11:30 बजे तक चलती हैं। फिर उसके बाद 12 बजे तक वो चेंज वेंज करके थोड़ा सा कुछ खा पी लेती है, फ्रूट वगैरह ले लेती है। उसके बाद 12 o'clock के अराउंड मैं फ्री होके 12 to 1 मैं उसके साथ अपने तरीके से खेल खेल में, ड्राइंग में कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ। बट आज दोपहर 12 बजे के आसपास ये बारिश शुरू हो गई तो बच्चे एंजॉय करने लगे। मैंने उनको ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं की और इसी के बीच में कुछ राइम्स जैसे रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे उसको पूरी तरह से याद है, तो उसने उसको कई बार रिपीट किया। उसकी हिंदी में भी एक पोएम है, डॉक्टर मेरी गुड़िया पड़ी बीमार, उसको हो गया बुखार, कुछ इस तरह से। उसने डॉक्टर पेशेंट भी मेरे साथ इसी के बीच में खेला। अब वो बास्केटबॉल खेलने में लग गई है, इसलिए उसका राइम्स में बिल्कुल मन नहीं है। अब आप देख रहे होंगे कि उसको बास्केटबॉल पे कुछ लिखा हुआ मिल गया, वो उसी को पढ़ने में लग गई। अंदर नहीं खेलते हैं, ठीक है? नहीं खेलते मोनू, फिर हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, आप रहने दीजिए फिर, ठीक है? अब इसका थोड़ा सा मुंह बन गया है क्योंकि इसको बास्केटबॉल इसकी चिन पे लग गई है। नहीं, प्ले विद दीदी, प्ले। ऐसे रोते थोड़े हैं, नो प्रॉब्लम, प्ले करते हुए हो जाता है। अगर मैं उसको इस टाइम पे थोड़ा सा भी पैम्पर करती तो वो शायद खेलना बंद कर चुकी होती। ऐसे कई पेरेंट्स बाहर बच्चों के साथ खेलते हुए करते हैं इस चीज़ को कि पैम्पर करना शुरू कर देते हैं, पर मेरा सजेशन यही है कि कभी भी बच्चों को पैम्पर ना करें। खेलते हुए ये कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों को छोटी मोटी चोट लग जाती हैं। मैं खाना बनाने के लिए जाऊं? मेहर, मैं खाना बनाने के लिए जाऊं? 1 मिनट, बाय। और कई पेरेंट्स दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं या अपने बच्चे की साइड लेना शुरू कर देते हैं, पर यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बच्चों की बातों को बच्चों के ऊपर छोड़ दें, उन्हीं को संभालने दें, कभी भी पैम्पर ना करें। थोड़ी सी पढ़ाई कर ले। अभी आपको थोड़ी सी पढ़ाई करनी है? मैं किचन में जाके काम नहीं करूं? नहीं, तो अभी नहीं। ओके, ठीक है, आप अपनी बास्केटबॉल रखो, दोनों सिस्टर्स बाद में प्ले करना। पहले आप चलो पढ़ाई कर लो, उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी। ओके ओके, व्हाट विल यू स्टडी नाउ? इसने अभी सूर्य नमस्कार आसन करना शुरू कर दिया है। एक्चुअली ये इसका स्कूल टाइम में होता है, जब इसकी 9 से 11:30 बजे तक क्लासेस होती हैं, तो इनकी शुरुआत यहाँ कुछ एक्सरसाइजेज से और प्रेयर से कराई जाती है। तो ये जब मेरे साथ पढ़ने के लिए बैठती है उस टाइम पे भी इसको लगता है कि हाँ, यही रूटीन फॉलो करना होता है जब हम स्टार्ट करते हैं स्टडी करना।
here. Okay, bring your books. आप तो एक्सरसाइज यस बेटा प्ले टाइम खत्म हुआ, प्रेयर टाइम भी खत्म हुआ. ओके, दीदी प्रेयर टाइम इज ओवर, प्ले टाइम इज ओवर. बुआ सवा कौन करेगा? आप करोगे। ना यहाँ पर खड़े हो ना। ओके, आप और दीदी दोनों करो. बू करना। ठीक है. ये यहाँ इसको देख रही है अपनी बड़ी बहन को. उसको लगता है कि पता नहीं दीदी कर रही होंगी कि नहीं, तो उसको आंखें खोल खोल के अच्छा, आपको ये डर है कि दीदी कर रही है कि नहीं? आप दीदी को चेक कर रहे हो? हाँ? डू यू वांट टू स्टडी? डू यू वांट टू स्टडी? इफ यू वांट टू स्टडी देन ब्रिंग योर बुक्स. ये एक डिब्बे में मेहर की बुक्स रखी हैं. ये सारी बुक्स एक साथ रखी हैं. ये सिर्फ इसमें मेहर की बुक और नोटबुक हैं. इस तरह से बच्चे को अगर एक जगह पे इकट्ठी अपनी चीज़ों को रखने की आदत डलवा दें तो वो काफ़ी अच्छा रहता है. बच्चे इधर उधर बिखेरते नहीं हैं. ओनली वन बुक. फर्स्ट वी विल रीड ओनली वन बुक. मेहर, वेयर आर योर कलर्स? Which book you will study first? What is this? गिनती वाली बुक। गिनती वाली बुक. ओके, मैथ्स बुक. हाँ, मैथ्स बुक। ओके. आप दूसरी बुक निकालो जो आज टीचर ने कराई थी. और ये भी खोल के रखूं? नो, सिर्फ एक बुक. ओनली वन. मुन्ना, सीढ़ियाँ नहीं है, सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ नहीं हैं. सीढ़ी है, देखो ये ऐसे ऐसे चढ़ता है। आपका बाबू कहाँ है? यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ और यहाँ जी चढ़ रहा है ना, इसीलिए। कैसे चढ़ रहा है? दिखाओ चढ़ा के. ओके, ये मेहर ने स्टेयर्स बनाई हैं. आपने स्टेयर्स कहाँ देखी ऐसी स्टेयर्स? मैंने सीढ़ियों जो छत पे जाते हैं ना, हाँ. ऊपर जाते हैं, हाँ सब ऊपर लेते हैं। हाँ, तो ठीक है बेटा, हो गई. अब आपको पढ़ना है, ठीक है? नहीं तो फिर मैं किचन में जा रही हूँ. नहीं सिट प्रॉपरली कीर्ति. ऐसे आपकी टेबल कहाँ है? बाहर लेके आओ. ओके, आप क्या स्टडी करना चाहते हो? ओके, सिट डाउन. विच लेसन? लेसन जब निकालो. ऐसे करा, ऐसे इसका ये इस तरह से एक डिब्बा मैंने बनाया है. उस डिब्बे के अंदर इसके कुछ कलर्स, एक तरफ को पेंसिल वगैरह, एक तरफ को इसके शार्पनर वगैरह, ये सब रखे होते हैं. तो इसको डिब्बे में बार बार हाथ नहीं डालना पड़ता है. एक पेंसिल, इरेजर, शार्पनर एक ही जगह इसकी सारी चीज़ें हो जाती हैं. ये कोई वेस्ट डिब्बा ही था, उसको मैंने इसका पेंसिल बॉक्स बना दिया. तो सारी चीज़ें एक साथ होने की वजह से इसको दिक्कत नहीं होती है. देखो मामा, देखो दिखाओ. वैसे लेके देखो बॉक्स इसमें डालते हैं सारे. यस, आई नो. हाय एवरीवन, देखो ये मेरे टिमोरी बॉक्स है. हर इसमें कलर होते हैं और इसमें पेंसिल बॉक्स है.
और ये भी वीडियो सेंड कर आप सब्सक्राइब करें। देखो एवरीवन, मेरे ये खिलौने हैं और ये मेरे टॉयज हैं और ये मैं इनसे खेलती हूँ। आपका हेड दिखाई नहीं दे रहा है किसी को भी। ये है हैप्पी टेनिस है और ये टर्मिनेट है हले। किसी अपना ध्यान रखो बेटे। देखो मम्मा ने खराब कर दिया। ये आपने खराब किया है। ये आपने क्यों खराब किया? मैंने तो छत बनाई है। ये कौन सी छत? ये कैसी छत होती है? ये ऐसी छत होती है, ये सीढ़ियाँ होती हैं ऐसे। ये मेहर ने छत बनाई है। ये मेहर ने छत बनाई है। ये आपकी छत है क्या? और ये मेहर की स्टेयर्स हैं। आप ऐसे ऐसे करके ऐसे स्टेयर्स चढ़ते हो? हाँ। ओके, आपकी ये सीढ़ियां हैं, ठीक है। ये आप मेरे कलर्स यूज करोगे, आपके छोटे बच्चे ये स्कूल यही कलर्स यूज करेंगे और ये पापा लाते हैं मेरे कलर्स। जो आज मेरे टाइम टेबल में मेरी बेटी के साथ मेरा टाइम बिताने का था, राइम्स का टाइम था, लेकिन उसी के बीच बारिश आ गई और बेटी प्ले करने लग गई। तो मैंने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की, उसको खेलने भी दिया, उसको पढ़ाई के लिए भी थोड़ा सा मनाया और अगर वो नहीं मानी तो फिर मैंने उसको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया। तो मैं इस तरह से आप लोगों को भी कहूँगी कि अगर बच्चे आपके 10+ हैं, 10 ईयर्स से ज़्यादा हैं, तो उनको स्ट्रिक्टली आपने टाइम टेबल फॉलो कराना है। लेकिन अगर वो बच्चे 5 ईयर्स से कम हैं तो आपने बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं करना। एक एक्टिविटी दूसरे टाइम में हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। उसको राइटिंग वगैरह तो ज़्यादा कराना नहीं होता, तो सिंगिंग, ड्राइंग ये सब कराना होता है, तो आप किसी टाइम भी कराने दें। राइम्स का, सिंगिंग का और ड्राइंग का मकसद क्या है कि बच्चों के साथ एंजॉय करें। तो आप इस टाइम में बच्चों को खेलना सिखा सकते हैं, इस टाइम में ऑलरेडी कई चीज़ें आप करा सकती हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए ताकि बच्चे भी आपके साथ बोरियत महसूस ना करें, वो पढ़ाई को बर्डन ना समझें, आपको उनको ये कहने का मौका ना मिले कि आपको तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई दिखती है। अपने आप आगे से वो खुद कहेंगे कि मम्मा आप कब पढ़ाएंगे या पापा आप कब पढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह का माहौल बच्चों के साथ क्रिएट करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ हमेशा इतना इजी नहीं होता, उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है। तो जहाँ टाइम टेबल फॉलो करने की ज़रूरत हो वहाँ आप टाइम टेबल फॉलो कीजिए। जहाँ आपको लगे कि आज उस टाइम टेबल को फॉलो किए बिना आपका काम चल जाएगा, तो लेट इट गो। इसलिए आप परेशान ना हो, अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।